ये है माबेला का इलाका और ये पूरा इलाका अभी डेवलप हो रहा है। पूरा का पूरा इलाका देख रहे हो, हर जगह पे बिल्डिंगें बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है हर जगह पे। ये पूरा इलाका अभी डेवलप होना। आज मैं आपको दिखाऊंगा माबेला का इलाका सल्तनत ऑफ ओमान में जो मौजूद है और मस्कत विलाया के अंदर ही है। ये जस्ट कंस्ट्रक्शन बस आप चेक करो कितनी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि पूरा इलाका भी बनना है। ये पूरा का बहुत सारा बन गया है और ये सारी कंस्ट्रक्शन तकरीबन 3-4 साल के अंदर अंदर, ये बड़ी बड़ी जो तैयार बिल्डिंगें आप देख रहे हो ना, जो बन रही हैं, जो बन चुकी हैं, ये भी 3-4 साल के अंदर अंदर ही बनी है यहाँ पे सारी। पहले पूरा ये यहाँ पे कुछ भी नहीं देख रहे हो, अभी कलर भी नहीं हुए इन बिल्डिंग्स के। यहाँ पे सामने जो आपको नजर आ रही है, विंडोज भी नहीं लगी इनफैक्ट कुछ की। तो ये सारा इलाका भी बनना है, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन होनी है यहाँ पे। ये मतम अभी यहाँ पे खुलेगा नया, अभी खुला नहीं है, अभी खुलेगा थोड़े दिनों बाद। ये पाकिस्तानी ही है मतम, बाकी ये सारी चीजें यहाँ पे खुली हुई है। ये देख रहे हो पूरा डेवलप हुआ हुआ है माशाल्लाह। इस साइड वाला पूरा इलाका, ये सब फूड की दुकानें, स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा का सारा आबाद है। ये सामने रेंट कार की दुकानें हैं और बंदी की शॉप है। ये पूरी एक मार्केट है जो ये आप देख रहे हैं अपने सामने, अंदर और बाहर। ये सूक है, राशिद सूक बिन राशिद है। ये जो है बारबेक्यू के हैं, ये सिर्फ ओमानियों को अलाउ है, जो आप हट देख रहे हैं ना, स्ट्रीट फूड टाइप के। उसके बाद वो सामने एक नेस्टो है बड़ा, और ये बहुत बड़ा यहाँ का मॉल है, मस्कत मॉल। इतना बड़ा मॉल है, मॉल ऑफ मस्कत। और ये हॉस्पिटल देखो, ये भी अभी नया बना है इसके बिल्कुल साथ, पहले नहीं था ये। भाई अब मैं आ गया हूँ अल खैर के इलाके में और यहाँ पर भी ये रेस्टोरेंट देखो नया बन रहा है। अभी पूरा रेस्टोरेंट नया बन रहा है, इसको खोलेंगे अभी थोड़ी देर से बाद। जी, तो ये तो थी वो तमाम अपडेट्स, रियलिस्टिक अपडेट्स जो आपने ऑन ग्राउंड देखी कि कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर अभी कितना चल रहा है। एक छोटा सा एरिया और छोटी सी मैंने वो शेयर किया आपसे। पूरे ओमान में अभी तकरीबन यही हाल है। और यती की तरफ अगर आप जाते हैं, जो कि थोड़ा सा मस्कत से थोड़ा सा बाहर है, तो वहां पे तो बहुत बड़े बड़े फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज के बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस वक्त। बहुत काम चल रहा है वहां पर सिविल का। जिस मुल्क में सिविल का काम चल रहा होता है उसको आपको पता है कि हर काम चल रहा होता है। अब एक और मैटर में एड्रेस करना चाहूंगा, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इस वीडियो के नीचे आप देखेंगे कमेंट करेंगे कि यार काम नहीं है, घरों में हम लोग बैठे हुए हैं, इतने अरसे से बैठे हुए हैं। इन लोगों का क्या है कि ये वो लोग हैं जो खली वली वीजा या आजाद वीजा कहते हैं, यहाँ पर एक टर्म है, उस पर आते हैं। इनकी कोई जॉब नहीं होती, इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये क्या करते हैं, एजेंटों को पैसे देते हैं और कहते हैं बस हमको किसी भी तरह ओमान में उतरवा दो, बाकी हम जाने, हमारा काम जाने। पहले तो जुगाड़ हो जाता था, पहले तो इनकी कोई मिन्नी मिन्नी पे काम लग जाता था, कोई भी बंदा उठा के ले जाता था, कहीं ना कहीं फिट हो जाते थे। लेकिन जब से सरकार ने यहां पर 100% फ्री ऑनरशिप दी है, मतलब लोगों को कि आप आओ और 100% ऑनरशिप के साथ काम करो यहां पर, उसके बाद से इस तरह के लोगों का बहुत मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि सख्तियां हो गई हैं बहुत। लोग हर रोज, अगर आप न्यूज़पेपर देखो तो हर रोज मेन पावर जो है वो छापे मारती है और इस तरह के जो इलीगल बंदे हैं उनको उठाती है। सपोज इलीगल से मुराद क्या है कि बता के आईडीज तो हैं उनके पास, लेकिन कोई भी उनको हायर नहीं कर सकता। मैं अगर चाहूं अपने ऑफिस में उनमें से किसी लोगों को नहीं बिठा सकता। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट, उनकी कंपनी, उनका तरतीब, उनका ग्रेड, उनका जो ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है कुछ और है, वो ऑफिस में फिट नहीं होती। जो कंस्ट्रक्शन वाला कंस्ट्रक्शन करेगा, डेकोर वाला डेकोर करेगा, ऑफिस का ऑफिस वाला करेगा। तो इसलिए ये जितने भी इस तरह के लोग थे, अब ये बेचारे स्ट्रक हो गए। अब ये ना जा सकते हैं ना रह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको कोई काम पे नहीं रख रहा। तो इसलिए लोग बेचारे रूमों के अंदर बैठे। इसलिए मैं बार बार, अगर आप लोगों ने मेरी पहले वीडियो देखी, मैं था आजाद वीजा पे मत आओ, बिजनेस वीजा पे आते हो आप किंग हो। आपका जो दिल करना है आप करना है वो आप कर सकते हो यहां पर। लेकिन इस तरह के अगर आप मिन्नी मिन्ना वाले वीजे पे आते हो तो आप तंग हो गए। और मेरे जितने भी भाई हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए, मैं मतलब कोई ह्यूमिलेट नहीं कर रहा, मैं आप लोगों की बात बता रहा हूं, भाई मत आओ। आजाद वीजा पर कोई फ्यूचर नहीं है। आप 50 साल भी बैठे रहोगे ना रूम के अंदर, आपको मजीद गुजरते दिन के साथ सख्तियां होंगी। क्योंकि जब उन्होंने इतनी आसानियां दे दी है कि आप अपना बिजनेस करो, अपने बिजनेस वीजा पर यहां पर आओ, तो वो इस तरह के लोगों को क्यों प्रमोट करेंगे? जाहिर सी बात है, पकड़े जाएंगे तो आपको फिर वो है डिपोर्ट भी करेंगे और फाइन भी करेंगे। तो ये वो तमाम लोग हैं जो बेचारे यहाँ पे आजाद वीजा पे आगे फंस गए और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। लेकिन अगर आप बिजनेस वीजा पर आते हो, जिसकी मैं तरकीब देता हूं लोगों को कारोबार की, तो आपका फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ब्राइट है। आपको कोई टेंशन लेने की, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पर आओ, अपना बिजनेस खोलो और आराम से बैठो, सुकून से अपने कारोबार करो। तो उम्मीद है आपको ये चक्कर समझ में आ गया होगा कि क्या क्या वजूहत है। ये सिर्फ मैं इसलिए क्लियरिफाई करना चाहता हूं कि कुछ लोगों की वजह से, जो बेचारे मतलब पढ़े लिखे भी नहीं है और दूसरा यहाँ पर आकर जो वो एक गलत रास्ते से आए यहाँ पर, और उनकी वजह से जो बेचारे लीगल अच्छा सा काम करना चाह रहे हो वो भी यहाँ पर ना आ सके। क्योंकि एक बंदा आपके मुल्क से अगर यहाँ पर आता है तो अपने 5-7-10 बंदों को फिट करता है। बेसिकली आपके मुल्क और कौम के लिए भी भलाई है। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है। फ्यूचर में मैंने प्लान भी किया हुआ उनके साथ भी जेवीज वगैरह, या मतलब आपको बताने के लिए
कि क्या क्या आप कर सकते हैं, कैसी कैसी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। अभी बस कुछ हम अपने मामला से थोड़ा फ्री हों, जो इस वक्त ज्यादा एक रश पड़ी हुई है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उनसे, तो फिर ये भी चीजें हम आपको गाहे बगाहे दिखाएंगे। तो ये तो था कुछ आजाद वीजा और काम यहाँ पर चल रहे हैं उससे रिलेटेड। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ सल्तनत ओमान की, जो कुछ नई चीजें यहाँ पर होने जा रही हैं उनको, उन पे एक हम लोग नजर डालते हैं कि क्या क्या मजीद नया होना जा रहा है। ये सारी चीजें और बताने और दिखाने के देखो, मेरा फॉलोवर जो है ना इंडियन ज्यादा है, इंडियन कम्युनिटी जो है, हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो ज्यादा है मेरे फॉलोवर पाकिस्तानियों की निस्बत। और इंडियंस का क्या होता है कि हमें वो डील करना भी बहुत आसान रहता है, क्योंकि वो क्लियर विजन के साथ आते हैं। मैं खुद पाकिस्तानी हूं, आई एम प्राउड पाकिस्तानी। मैं किसी भी मुल्क का मेरे पास और पासपोर्ट में नहीं लेना चाह रहा बजाय पाकिस्तान के। तो कोई ये ना कहे कि यार ये पाकिस्तानी होकर इस तरह की बातें कर रहा है, ये एक दिमाग की सोच है, ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं। हमारे पास जितने भी हमारे क्लाइंट्स आते हैं इंडियन, वो हमें इजी टू डील है। इजी टू डील क्यों है? क्योंकि वो एक क्लियर विजन के साथ आते हैं हमारे पास कि भाईजान ये मेरा नाम है, ये मैंने कंपनी बनानी है, ये मैंने कारोबार करना है, ये मेरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, ये मुझको करवा के दो, दैट्स इट। मैच्योर, पढ़ा लिखा, सोफिस्टिकेटेड बिजनेसमैन। बहुत सारे जो दूसरी अदर नेशनलिटीज हैं, और जी दसो की करिए, किन्ना को बजट होए, और क्या हमारे पास होना चाहिए, कितना हम कमा लेंगे, क्या वो फिर क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि देखो हम आपको गाइड तो बिल्कुल करेंगे, वो हमारा हक है, आपका हक है पूछना भी, हमारा भी, लेकिन उससे क्या होता है कि इमेच्योरिटी शो होती है कि यार इस बंदे को कुछ पता ही नहीं है। मतलब इतनी हमने लंबी लंबी वीडियोस बनाई है, इतना सर्च आउट, मतलब रिसर्च पेपर्स दिए हुए समझ लो पूरे, इच्ची बिच्ची बता के सब कुछ बताया हुआ। अब उसके बाद भी आप मुझसे पूछते हो जी किन्ना होए, तो यार अब किन्ना मैं क्या बताऊंगा। मतलब अगर आप ये सपोज, जो मेरा एक और ऑफिस है, वो मेरा ऑफिस बहुत कम रेंट का है, छोटा ऑफिस है, ये बहुत बड़ा ऑफिस है। इसी तरह आप अगर यहां पर आते हो, आप किसी छोटी सी जगह पे छोटा सा कोई कैफे खोलते हो, कोई छोटा सा, तो उसकी छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप बड़ा कुछ खोलते हो तो बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। उसमें ये नहीं होगा कि आपका सब कुछ बराबर होगा, वो सब कुछ आपको यहां पर आकर सेट और चेक करना पड़ेगा। लेकिन 19-20 होगा तो आप अपना माइंड यूज करो, किसी के कहने, किसी के बताने पे मत चलो। जब तक आप अपना खुद का माइंड नहीं यूज करोगे, अपना खुद की रिसर्च नहीं करोगे, अपना खुद का बजट नहीं निकालोगे, ये अलबत्ता आप जरूर पूछ सकते हो, जैसे कि पूछते भी हैं लोग यहां पर कि यार नॉर्मल रेंज में रेंट कितना है। तो हम उनको बता देते हैं भाई देखो, कैफे खोलोगे, नॉर्मल रेंज में रेंट जो है वो 200 रियाल है। बड़ी रेंज में अच्छा है, कुरम की तरफ जाओगे या जो मदीना सुल्तान काबू से उस तरफ जाओगे तो 500 रियाल तक होगा। रेस्टोरेंट लोगे, नॉर्मल रेंज में लोगे तो 400 से 500 रियाल होगा। अच्छी जगह पर आप जाओगे तो 3-4-5 हज़ार रियाल तक भी है, इन बिटवीन वो चलता रहता है मामला इसी तरह से। तो ये चीज आप जरूर पूछ सकते हो। जैसे ऑफिस का लोग पूछते हैं, ऑफिस का भी हम बता देते हैं भाईजान, अगर नॉर्मल रेंज में करोगे 100 रियाल में, अगर माबेला बरका वगैरह की तरफ करोगे तो 60-70 रियाल में भी हो सकता है आपको ऑफिस मिल जाए। इसी तरह अगर आप अलखैर में, जैसे ये हमारा मेन सेंटर ऑफ सिटी है जहां पर हमारा इलाका है, यहां पर अगर आप अच्छा ऑफिस लेते हो तो 2-2.5-3 हज़ार रियाल में भी मिलेगा आपको। बंदा टू बंदा, कैपेसिटी टू कैपेसिटी, वो सारी चीजें मैटर करती है। तो आप लोग अपना एक माइंड बना के रखो, आप अपनी तरतीब करके रखो। आप हमसे मत पूछो कि हम क्या करें वहां आके, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम, हर बंदे का दूसरे की जूती में पैर फिट नहीं होता। मैं भी अगर देखो, बहुत लोग कहते हैं यार बहुत इसके पास इल्म है आगे पीछे, लेकिन मैं भी अगर किसी और बंदे से पूछूंगा और मुझे कुछ पता नहीं होगा और वो बंदा मुझे कुछ भी फीड करेगा, एक मिसाल है, और मैं उसके कहने पर चल करके वो कारोबार कर लूंगा तो मसला होगा, क्योंकि उसकी जो कारोबार की फिजिबिलिटी है वो मेरी कारोबार की फिजिबिलिटी से मैच नहीं करेगी। तो खुदा का वास्ता, जितने भी बिजनेसमैन है, मैच्योर बिजनेसमैन है, वो अपनी सारी वर्किंग करके रखें, अपना बजट हमें बताएं कि यार इस बजट में ये कारोबार हमने करना है, कैसे करें, फिर हम आपको पूरा गाइड करेंगे। अगर आप पूछेंगे ना ये बताओ जी, पहले कंस्ट्रक्शन बताओ, फिर जी रेंट कार बताओ, फिर जी ऐसा करो, बड़ी गाड़ियों का कारोबार बताओ, फिर जी हमें मजरे का कारोबार बताओ, फिर जी हमें, तो टाइम भी नहीं है, सही बात बताऊं, और फिर उससे क्या होगा, इमेच्योरिटी शो होती है। फिर हम उस ऐसे कस्टमर, ऐसे क्लाइंट पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि जितना हम उसको 50 चीजों में बताएंगे, इतना हमारे मैच्योर जो 50 क्लाइंट है हम उनको मैच्योर करके और उनको ले आएंगे इस फील्ड में। सो ये चीजें बताने और कहने का मकसद, किसी को बुरा लगा हो तो बहुत माजरत, ये इसमें कोई एटीट्यूड, कोई वो नहीं है, ये जस्ट एक आपको एक बिजनेस एथिक्स में एक बता रहा हूं, जो हम हाउ वी डील, मे बी हम रॉन्ग हो, लेकिन हमारा तरीका कार यही है। तो आप मैच्योरिटी के साथ आए, आप बिल्कुल प्लान करके आए, इससे आपको ही लॉन्ग रन में फायदा होगा। हमारा देखो ना आपके प्रॉफिट से कोई लेना देना है, ना आपके नुकसान से कोई लेना देना, हम सिर्फ यहां पर आपको हेल्प कर रहे हैं सेटल डाउन करने के लिए। हम अपनी सर्विसेज लेते हैं, हम आपको सेटल डाउन करते हैं, उसके बाद आपने खुद करना है। तो ये सारी चीजें आपको काम आएंगी जो मैंने आपको बताई है। उम्मीद है आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो बहुत माजरत अगेन, लेकिन ये आपके ही काम और आपकी समझ की बातें। बाकी दुआओं की दरखास्त, अपना और अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।